से बात करोगे हापड़ी नहीं भराएगी, वरना हाँपते रहोगे, क्योंकि भोगते रहे हो। नहीं भोगना। सबसे मन को, बुद्धि को, चित्त को केंद्रित कर कर अपने इष्ट, अपने देव राम को भजो तो राम को, कृष्ण को भजो तो कृष्ण को, शिव को भजो तो शिव को, दत्त को भजो तो दत्त को, पंडरीनाथ को भजो तो पंडरीनाथ को। अपने चित्त को शांत भाव से परमात्मा में जोड़िए। जगत कितना भी कहता रहे, हमें किसी पर कुछ नहीं बोलना, ना हमें भोंकना। हमें तो भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमारा शंभू हमारे सामने आ जाए। हमारा संग अपने कार्य के प्रति जागरूक। एक पत्र है, देखिए। जाते हो सब लोग? ठीक है। बाजार में क्या क्या मिलता है? सब कुछ। सब कुछ घर ले आते हो क्या? नहीं। घर क्या लेकर आते हो? जो काम की चीज हो, जो अच्छी हो, काम की हो, वो हम बाजार से अपने घर लाते हैं। बाजार में ढेर हो, पर जो काम का होगा, जो अच्छा होगा, वो हम बाजार से लेकर अपने लिए आए। फालतू अटाला तो उठाकर नहीं लाए हो। अरे बोलो तो जम के, फालतू चीजें तो लेकर नहीं आए हो। जो अच्छा है, काम का है, अपने काम का है, घर के काम का है, उसको हम बाजार से लेकर आए। बाजार में तो ढेरों चीज मिल रही है, पर अपने काम की चीज लीजिए। उसी तरह आज के जमाने में जब टीवी खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, जब मोबाइल खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरा बाजार भरा पड़ा है, पर निवेदन है, कथा में भी जाओ तो फालतू चीज लेकर मत आओ। कथा में जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर अपने घर की ओर जाओ, जो हमारे काम का, हमारे काम का है। अब कथा में तो बहुत सी चीजें मिलती है। कोई ने टल्ला लगा दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने पानी ढोल दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कह दिया। ढेरों चीज मिलेगी, हमें वो लेकर नहीं जाना। हमें कथा में आए हैं, बाजार आए हैं, तो काम का सामान लेकर जाना, अच्छा लेकर जाना। उसी तरह कथा में आना तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, जिससे हमें शिव मिल सके, ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में लेकर जाना जिससे परमात्मा से संबंध जोड़ सके। कुछ अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब भार तुम्हारे। अपने काम का है, घर के काम का है, उसको हम बाजार से लेकर आए। बाजार में तो ढेरों चीज मिल रही है, पर अपने काम की चीज लीजिए। उसी तरह आज के जमाने में जब टीवी खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, जब मोबाइल खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरा बाजार भरा पड़ा है, पर निवेदन है, कथा में भी जाओ तो फालतू चीज लेकर मत आओ। कथा में जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर अपने घर की ओर जाओ, जो हमारे काम का, हमारे काम का है। अब कथा में तो बहुत सी चीजें मिलती है। कोई ने टल्ला लगा दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने पानी ढोल दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कह दिया। ढेरों चीज मिलेगी, हमें वो लेकर नहीं जाना। हमें कथा में आए हैं, बाजार आए हैं, तो काम का सामान लेकर जाना, अच्छा लेकर जाना। उसी तरह कथा में आना तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, जिससे हमें शिव मिल सके, ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में लेकर जाना जिससे परमात्मा से संबंध जोड़ सके। कुछ अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का,
जब भार तुम्हारे। अगर नहीं फालतू बात, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जीवान फालतू बात बोल रही है तो तुरंत उसी समय पर चुप हो जाओ, मौन होकर अपनी दुकान में ताला लगा लो और चुप पेट कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। राम सीताराम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जिभ्या से उच्चारण करना प्रारंभ। बिदल उत्पल असुर हैं, पार्वती मैया को देखा और देखते से उन्होंने पहला शब्द बोला। ये शरीर की दुकान ताले से मालूम पड़ती है। उन्होंने पहला शब्द कह दिया। पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये असुर हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये राक्षस हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि असुर प्रवृत्ति क्या है। पार्वती जी ने तो जीवान से पहचान लिया, जिभ्या से। पार्वती जी जिभ्या से पहचान गए, जीवान से, जिभ्या से पहचानी मां। जैसे ही बिदल और उत्पन्न ने कहा कितनी सुंदर स्त्री है, इसको तो हम अपना बनाएंगे। पार्वती जी समझ गईं कि इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहम भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि चित्त में कहीं ना कहीं बहुत काम और वासना भरी पड़ी हुई है इसकी बुद्धि में। एक पत्र और महाराज भूत प्रेत नित करे चाकरी, आया करा का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा ना। सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा। प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगायत संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी
देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी न दर्शन। शिव बुलाते ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ, ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय। तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा ना। प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी कथा के बीच में जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है। सो अरुणा गंगाधर यदुल्य, मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। नांदेड़ में शिव महापुराण का जितना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखेगा। बड़े भाव के साथ विनती करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं।